अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, क्या हाल है आपका। आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप लोगों को MEC विड्रॉल कैसे कर सकते हो। यानी कि अगर आप खुद करना चाहो MEC ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, तो वो खुद कैसे कर सकते हो P2P के थ्रू। और मैं इसका जो विड्रॉ है MEC का किस तरह से करती हूँ। आप लोग तो जस्ट मेरी वेबसाइट में डिपॉजिट कर देते हो और मैं आपको पे कर देती हूँ, आपको ईजी पैसा जैस कैश में जो है विड्रॉ कर देती हूँ। लेकिन मैं किस तरह से सेल करती हूँ, आज मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाने वाली हूँ। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मेरे पास मेंशन हो रहा है 0.1 का बैलेंस, ठीक है। तो हमने कहाँ जाना है, हमने इसको सेल करने के लिए। अच्छा, सेल करने से पहले ना सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ इसमें अर्निंग मेथड्स कि आप लोग इसमें टोकन किस तरह से बढ़ा सकते हो। एक तो ये दुनिया घूम रही है ना, आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ना आपका जो एक टोकन है ना, वो KYC की बात ना स्टेकिंग पे लगा हुआ होता है। इसमें थोड़ी थोड़ी अमाउंट आपको रोज़ाना मिल रही होती है 12% सालाना के हिसाब से। उस पर आपने क्लिक करके ना इसको क्लेम ब्लॉक रिवॉर्ड पे क्लिक करना होता है। तो ये जो है ना आपकी वॉलेट में अमाउंट आ जाती है। इसमें भी थोड़ी सी फ़ीस जाती है, फ़ीस देनी पड़ती है। फ़ीस जाने के बाद ही आपके उसमें अमाउंट आ जाती है आपके वॉलेट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ कोड वगैरह डालना पड़ता है, कंफर्म विड्रॉ करना पड़ता है, ये सब कुछ प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना पड़ता है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो क्लेम रिवॉर्ड है ना, यहाँ पे ये आपकी उसमें आ जाता है वॉलेट में, MEC के वॉलेट में। और इसके साथ साथ आप लोग रोज़ाना डेली चेक इन पे जाते हो। यहाँ पे फ्रंट पेज पे आके ना सबसे नीचे थोड़ा सा जो है ना आप यहाँ पे आते हो और यहाँ पे देखो डेली चेक इन लिखा हुआ होता है। यहाँ पे आप क्लिक करते हो, आपको डेट के हिसाब से जो है ना नीचे लिखा हुआ होता है चेक इन टुडे, चेक इन 1 चैन ना। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो, देन वहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स हल्के हल्के से लिखे हुए आ रहे होते हैं, जैसे वो बच्चे ट्रेसिंग करते थे ना, लिखा हुआ होता था उस पर हाथ फेरते थे, तो उस तरह का लिखा हुआ आता है। उसके ऊपर जो है ना उसी तरह से आपने हाथ फेरना होता है, सारा मतलब लिखना होता है, टाइपिंग करनी होती है। तो वहाँ से आपको डेली का कुछ ना कुछ टोकन का रिवॉर्ड जो है वो रिसीव होता रहता है। उसके बाद ये नीचे लिंक का ऑप्शन है, यहाँ से आप एक ही मरतबा कम्युनिटी ज्वाइन करते हो बस, ठीक है। अच्छा, अब एक्सप्लोर पे आ जाओ। एक्सप्लोर पे आने के बाद आपने ना यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे जाना है। तो ये ना एक दूसरी वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मी पास, ठीक है। तो आपने ना इसको मी पास से कनेक्ट कर लेना है। अब कनेक्ट करने के लिए ना आपको यहाँ पे इस तरह से वेरिफिकेशन देनी है। वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है ना, तो आपका ये कनेक्ट लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आप ना ऑथराइज़ हो जाओगे। अब देखो सेल करने के लिए हमें कितनी मरतबा ये ऑथराइज़ करना पड़ेगा, ये अभी 1 मरतबा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं ना, जैसे अब आपने कभी बाइनेंस यूज़ किया हो, तो वहाँ पे जो P2P है ना, जहाँ पे हम अपने USDT बाय सेल वगैरह करते रहते हैं, तो यहाँ पे भी ना इस तरह का ही P2P बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अमाउंट अभी क्या चल रही है, $6.5 तकरीबन एक MC की चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कोई ट्रांजेक्शन पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ से हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्वांटिटी ना ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम यहाँ से ना बाय और सेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम इसको ना बैक करेंगे। बैक करने के बाद जो है ना आपको वहाँ पे जितने भी लोगों ने ऑर्डर्स लगाए हुए होंगे ना, जो बाय कर रहे होंगे, जो सेल कर रहे होंगे, तो वो वाले सारे ऑर्डर्स आपको ना मेंशन हो जाएंगे। अभी मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे बैक मैंने कर दिया है। अब यहाँ नीचे देखें आपको सारे मेंशन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपने देखना कैसे है कि आप अपना ऑर्डर किस तरह से किसको लगा सकते हो। तो यहाँ पे प्राइस मेंशन हो रही है और यहाँ पे मेंशन हो रहा है लिमिट। अब पहले वाले का देखें, ये मेंशन हो रहा है कि इसकी प्राइस तो ज़्यादा है लेकिन इसकी लिमिट 1 है, यानी कि ये मिनिमम जो है ना 1 MEC लेगा, इससे कम नहीं लेगा, और हमारे पास तो कम है। तो हमने थोड़ा सा ना इसको स्क्रॉल अप करना है, तो ताकि ये ना मतलब हमें हमारी क्वांटिटी के हिसाब से मिलेगा कि हम कौन सा जो है ना मतलब कौन जो है वो हमारी क्वांटिटी के हिसाब से ले रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये भी जो है ना तकरीबन 1 ले रहा है, और ये नीचे वाला जो है ना ये भी ये ले रही है। ये आयशा नाम की बंदी है, कोई 0.1 MEC ना मिनिमम लिमिट लिए ख़रीद रही है। और ये पेमेंट नीचे से देखें, ये लिखा हुआ है सारा कि बाइनेंस, बिटगेट, इस तरह की जो ये एप्लीकेशन होती है ना Web3 वॉलेट, इसमें ये पेमेंट करेगी। और इसका जो है ना क्या कहते हैं यूनिट प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पे ये ले रही है वो $6 है। तो हमारे पास अमाउंट कम थी, इस वजह से हम इसके हाथों फंस गए और ना $6 में हमें बेचना पड़ा। तो जितनी मेरे पास अमाउंट थी ना, मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसको सेल पे क्लिक करने के बाद ना, तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि हमें 0.6 USD सेंट्स जो हैं वो रिसीव होंगे। उसके बाद ना नीचे आप लोग इसको थोड़ा सा ऊपर करोगे, तो यहाँ पे आपको सारी फीस वीस ये वो सब कुछ मेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद ये दोबारा कंफर्म पे क्लिक करवाएगा। उसके बाद ये इस पेज पे आ जाएगा गो टू ऑथराइज। तो दोबारा से ये गो टू ऑथराइज पे हमने क्लिक करना है, दोबारा से वॉलेट अपना कनेक्ट करना है और दोबारा से इसको क्रॉस करना है। दोबारा से हमें मी ट्रांजेक्शन पे जाना है। ये हो गया दूसरी मरतबा। तो यहाँ पे आने के बाद ना अब हमने सबसे पहले अपनी कोने वाली ट्रांजेक्शन पे चले जाना है, क्योंकि हमारा ऑर्डर जो है वो लग चुका है। दोबारा हमें ऑर्डर नहीं तलाश करना।
अब इस पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपके पास मेंशन हो जाएगा कि आपका जो ऑर्डर है ना वो रिक्वेस्ट बायर के पास सेंड हो चुकी है। अब बायर ना एक्सेप्ट करेगा तो आपने वेट करना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे ना हमने थोड़ा सा वेट किया, उसके बाद बायर ने ना हमारी जो सेल की रिक्वेस्ट थी ना वो एक्सेप्ट कर ली है। अब देखें इस तरह का पेज हमारे पास ना खुल गया है कि बायर ने ना एक्सेप्ट भी कर लिया है और बायर जो है ना आपका डिपॉजिट करने का वेट कर रहा है। और नीचे जो है ना लिखा हुआ है कि आपको जो है ना यहाँ पे 1 MEC तो आपने सेल करना है, लेकिन 0.2 जो है ना आपने इसको फ़ीस अदा करनी है। तो यहाँ पे इसने अपना एड्रेस दिया हुआ है, तो उस एड्रेस पे ना हमने कॉपी करना है, क्लिक करना है, मतलब तो ये कॉपी हो जाएगा। अब हम मिनिमाइज़ करके ना दोबारा से अपने मी पास वाली एप्लीकेशन पे आते हैं। यहाँ पे हमने एसेट पे क्लिक किया, सेंड पे क्लिक करेंगे और जो हमने वहाँ से एड्रेस कॉपी किया था ना यहाँ से हमने वो एड्रेस पेस्ट कर दिया। अब यहाँ नीचे देखें अमाउंट लिखनी है, तो हम यहाँ पे टोटल बैलेंस तो नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे उतना ही बैलेंस लिखेंगे जितना हमें बायर को सेंड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने 0.102 सेंड करना है, तो यहाँ पे हमने 102 फ़ीस के साथ लिख दिया है। और यहाँ पे ऑप्शनल है मेमो, आप लिखो कुछ ना लिखो ना तो इसको आप छोड़ दें। और यहाँ नीचे देखें फ़ीस लगेगी थोड़ी सी, तो फ़ीस हमने दे दिला के उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये इस तरह का कंफर्मेशन आएगी थोड़ी सी, तो हमने कंफर्म पे क्लिक किया। उसके बाद हमने अपने पिन कोड डाला। पिन कोड डालने के बाद थोड़ी सी इसने लोडिंग लेनी है। लोडिंग लेने के बाद फिर ये जा रहा है हमारे ऑर्डर की तरफ। उसके बाद ये देखें सक्सेस, ठीक है। तो ये यहाँ से पेमेंट सेंड हो चुकी है, मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया, कभी वापस ज़रूरत पड़े। अब यहाँ पे हम मिनिमाइज़ करके वापस आए ना, तो ये वाले थोड़ा सा इसमें ना चेंजिंग हुई थी थोड़ी। यहाँ पे ना लिखा हुआ था आई हैव डिपॉजिट पे क्लिक कर दे। चूँकि हमने अपनी जो अमाउंट है वो सेंड कर दी थी, तो हमने आई हैव डिपॉजिट पे क्लिक कर दिया। अब हम चलते हैं चैट पे, ठीक है। बायर से हम चैट करेंगे। अब यहाँ पे इसने हमें सलाम दुआ करी हुई है, हम उसको वालेकुम अस्सलाम कहेंगे और उसके बाद हम बोलेंगे कि भाई हमने आपको सेंड कर दिया है, तो आप हमें ना पेमेंट कर दो। अच्छा, अब वो कह रही है मुझे कि जो है ना आपने ना वो दे दें बाइनेंस की ना UID दे दें। मैंने उसको बोला कि बाइनेंस की UID क्यों, आपने तो मतलब मैंने TRX का जो TRC20 था ना वो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो मेरे ऑर्डर पे ना वो मेंशन है, आप उस पर सेंड कर दें। तो कहती है कि नहीं, हमने ना बाइनेंस की UID पे ही देना है, हमने मेंशन किया हुआ था। तो उसके बाद काफ़ी मेरी उससे बहस हुई। फिर उसके बाद मैं गई अपने बाइनेंस में ना Web3 के वॉलेट में। अब यहाँ पे देखें ये पेमेंट की जो है ना टाइमिंग चल रही है, तो इसी टाइमिंग के अंदर अंदर हमने ना इनको बाइनेंस की UID देनी है ताकि ये हमें जल्दी से ना पेमेंट दे सके। और अभी देखो यहाँ पे तकरीबन कोई मुझे वीडियो मेरी ये बन गई थी, कोई 19 से 20 मिनट की ये वीडियो बन गई थी। खाली पेमेंट को सेंड करने में ही जो है ना, सेंड करने और रिसीव करने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पे घन चक्कर में बनी हुई होती हूँ आप लोगों की वजह से, और क्योंकि और आप लोग देखो, आप लोगों को कितनी जल्दी और कितनी आसानी से ना पेमेंट रिसीव हो जाती है, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं गई हूँ अपने बाइनेंस में ना। बाइनेंस में जाने के बाद फिर मैंने ना इनको अपनी जो UID थी ना मेरी, वो मैंने इसको फिर सेंड करी है लेके। तो मुझे नहीं पता था कि UID क्या होती है ना, तो मैंने इसको ना प्रोफाइल ID अपनी सेंड कर दी थी। फिर मैंने इससे कंफर्म किया, मैंने कहा भाई UID का वो कौन सी होती है, कहाँ पे होती है। तो फिर इसने मुझे जो है ना बोला कि पिक खींच के भेजो ये वो। तो मैंने जो है ना बाइनेंस में अपनी UID निकाली, यानी कि अपनी प्रोफाइल जो ID मेरी होती है ना वो वाली मैंने निकाल के ना इसको भेजी। फिर उसके बाद मैंने इसको स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि हाँ जी ये बाइनेंस का ही है। तो उसके बाद कर आके काफ़ी बहस मुबाहिसे के बाद जो है ना तकरीबन कोई 20-25 मिनट थे हमारे पास ना पेमेंट को एक्सचेंज करने के। लेकिन जब हमारे पास पेमेंट आई है ना, तो लास्ट के 3 या 4 मिनट तकरीबन रह गए थे। तो डर भी लग रहा था कि यार पता नहीं, मतलब इन लोगों को जब सेल कर रहे होते हैं ना हम लोग, तो हमें ना आगे से डर लग रहा होता है कि यार इनका एक तो हमारे पास कोई एड्रेस नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। अब हमने इनको पेमेंट तो सेंड कर दी है, इनके एड्रेस पे चली भी गई है, तो अब ये हमें पेमेंट देंगे नहीं देंगे ना, तो ये काफ़ी सीन हो जाते हैं हमारे साथ। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई वो जो है ना UID वगैरह मांगती रही, तो फिर मैंने उसको निकाल के जो है ना UID दी, उसको कंफर्म किया हाँ जी यही मेरी UID है, बाइनेंस की ही है। तो उसके बाद ये कह लगी कि जो है ना जल्दी भेज दें UID, और ना इतना सा मिनट रह गए हैं वरना जो है ना और कैंसिल हो जाएगा और ये वो।
अब इसमें क्या होता है कि टाइमिंग के अंदर अंदर ना हमें अब समझ में आ रही हो या नहीं आ रही हो, आपको टाइमिंग के अंदर अंदर ही सब कुछ प्रोसेस करना होता है। पेमेंट तो आप पहले ही दे के बैठे हुए होते हो, अपने हाथ पैर कटवा के बैठे होते हो, तो वो तो रिफंड नहीं आने ना, आपको टाइमिंग के अंदर अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं। अब देखें 3 मरतबा हम लोग यहाँ पर आए हैं अपने मी पास की एप्लीकेशन को ना ऑथराइज़ करने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि इनकी चैटिंग पढ़ने के लिए ना बार बार पीछे जाओ, दोबारा आओ, पीछे जाओ, नेक्स्ट करो, मतलब कि पूरी जो है ना उसकी रिफ़्रेश करना पड़ता है बार बार न्यू चैट रिसीव करने के लिए। तो उसके बाद जो है ना काफ़ी मतलब डीलिंग वगैरह हमारी होती रही। उसके बाद से मैंने जब इसको यूआईडी दी है ना, उसके बाद भी मैं काफ़ी देर वेट करती रही कि अब आए पेमेंट, अब आए ना। तो मैंने उसको फिर 2-3 मैसेज किए, मैंने कहा प्लीज़ जल्दी पेमेंट कर दें ये वो। फिर उसका मैसेज आता है, कहती है कि जो है ना जी मैं पेमेंट आपको सेंड कर रही हूँ, आप जो है ना ऑनलाइन रहिएगा, और जो है ना जब आपको पेमेंट रिसीव हो जाए ना तो आपने आई हैव रिसीव पे क्लिक करना है। मैंने कहा ओके। फिर उसके बाद मैं इंतज़ार ही करती रही कि ना मैं आपको बाइनेंस भी चल के दिखा देती हूँ कि ना यहाँ पे अभी हमारे पास कितनी पेमेंट है, और देखते हैं फिर रिसीव होने के बाद हमारे पास ना कितनी पेमेंट रिसीव होती है ना। तो उसके बाद फिर मैं इसी तरह से इससे जो है ना बहस मुबाहिसा हमारा होता रहा। कभी ये कोई रिक्वायरमेंट मांगे, कभी ये कोई रिक्वायरमेंट मांगे। अच्छा, बाइनेंस में भी ना यही होता है कि हम लोग जब P2P करते हैं ना USDT सेल करने के लिए, बाय करने के लिए, तो कभी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है कि जी NIC भेजो, कभी उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि जी वॉलेट आपके नाम का हो। तो बहुत चक्करबाजियाँ होती हैं जो कि मैं आप लोगों के लिए रिस्क उठाती हूँ, इतनी झंझट उठाती हूँ। फिर आप लोग आगे से कहते हो कि हमारे से आप ना बहुत फ़ायदे उठाती हो। तो देख लो कि कितने फ़ायदे उठा रही हूँ मैं आप लोगों से, और आप लोगों को कितने फ़ायदे मैं दे रही हूँ। तो जो है ना ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, जो हम लोगों को अपने सरदर्दी में लेनी होती हैं, और आपको जो है हम लोग टाइम पे कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को हम किसी चक्कर में नहीं डाल रहे होते हैं कि आप लोग ये काम खुद करें, ये करें, वो करें। हाँ, तरीका मैं आप लोगों को सारा ट्रांसपेरेंसी के साथ सिखा देती हूँ कि भाई अगर आप लोग खुद करना चाहो ना तो आप लोग खुद भी ये सब कुछ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को झंझट लग रहा है, आप लोग नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही एक ईज़ी वे मैंने बना दिया है अपनी वेबसाइट के थ्रू। आप लोगों ने जस्ट सिंपल एड्रेस निकालना है और वहाँ पे डिपॉज़िट कर देना है। डिपॉज़िट करने के बाद आपको जो पेमेंट है वो आपकी इस पैसा जैसे कैश में रिसीव हो जाएगी विद इंक्रीजमेंट, यानी कि आपको जो पेमेंट आप अपनी विड्रॉ कर रहे हो उसके अलावा भी आपको वहाँ से अर्निंग हो रही है। अर्निंग के साथ आपको जो है पेमेंट अपनी रिसीव हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं ना इसका वेट कर रही थी। वेट करते 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 जो है ना मैंने देखा कि ना तकरीबन कोई 6 मिनट रह गए थे, और यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट बैलेंस देखा 0 पड़ा हुआ था। तो उसके बाद बस वेट करते करते जो है ना हमें काफ़ी टाइम हो गया था, और मैं थोड़ा सा डर भी रही थी कि यार पता नहीं पेमेंट आती है नहीं आती है। फिर उसके बाद हमारे पास अचानक से ना नोटिफिकेशन आई कि ना बायर ने पेमेंट जो है आपको सेंड कर दी है, आप चेक करें, और उसके बाद ना आई हैव रिसीव पे क्लिक करें। अब नोटिफिकेशन आते ही हमने ना आई हैव रिसीव पे क्लिक नहीं करना होता, हमने वापस बाइनेंस में आना होता है, चेक करना होता है कि हाँ जी हमारे पास अमाउंट आ गई है, ठीक है। तो अमाउंट हमारे पास आ गई थी ना, तो उसके बाद फिर हमने ना ये चेक किया, उसके बाद आई हैव रिसीव पे क्लिक किया, फिर चौथी बार हमने दोबारा से अपने वॉलेट को ऑथराइज़ किया। तो यहाँ पे जो है ना बार बार जो ऑथराइज़ करने वाला चक्कर होता है ना वो बड़ा गंदा लगता है, और उससे जो है ना क्या है कि अल्लाह की पनाह। तो इस तरह से मैंने उसको 5वीं मरतबा फिर ऑथराइज़ किया वापस जाने के लिए ना। फिर मैं दोबारा वहाँ पे जाके मैंने देखा अपनी मी ट्रांजेक्शन पे, तो शुक्र खुदा का कि हमारी जो पेमेंट थी, ट्रांजेक्शन थी, वो सक्सेसफुली हो गई थी। तो मैं अपनी चैट हिस्ट्री में गई, वहाँ पे जाके ना फिर मैंने चैट पढ़ी। अच्छा, ये जो है ना मैंने जब लास्ट टाइम आपको फ़र्स्ट अपना विड्रॉ करके यहाँ से दिखाया था ना, ये उसकी चैट थी। यहाँ से इसने मुझे पेमेंट प्रूफ भेजा था कि मैंने आपको पेमेंट भेज दी है, आप ना आई हैव रिसीव पे क्लिक कर दें। तो उसके बाद ये दूसरी चैट थी आज की, जो मैंने यहाँ से दूसरा विड्रॉ लिया और आपको दिखाया। तो इसको फिर मैंने कहा ओके थैंक यू सिस्टर। तो उसके बाद फिर हमारी जो है ना यहाँ से चैट हिस्ट्री वगैरह ख़त्म हुई। तो ये तरीका था जिसके थ्रू मैं आप लोगों के MEC आगे सेल करती हूँ। तो ये थी गाइस हमारी आज की वीडियो, जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी, इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। खुद ट्राई करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, मुझसे करवाना चाहें तो मेरी वेबसाइट में डिपॉजिट भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।